वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चों, असी अक्सर गल करते हाँ अपने धर्म विच होइयां कुर्बानियां दी, धर्म की खातर होइयां शहीदियां दी। सो अज आपां विचार करिए कि असी इस सारे इतिहास तो कोई सिक्ख्या लई है। जे ते असी गुरु के हुक्म विच जी रहे हाँ, गुरु के हुक्म अनुसार अपना जीवन बतीत कर रहे हाँ, असी गुरु की आग्ञा मन्नी है, असी साबत सूरत हाँ, सिर ते दस्तार सजाउंदे हाँ, फिर तां असी समझते हाँ कि असी इन्हां शहीदियां भरे इतिहास तो कोई सेध लई है। अगर अजे भी असी साबत सूरत नहीं हाँ, अपने शीशे विच जदों वेखते हाँ साडी शक्ल इन्हां शहीदां नाल नहीं मिलती, तां फिर किते ना किते सानू विचार करनी पवेगी, किते ना किते सानू ये जानना पवेगा कि की कारण हन कि असी इन्हां कुर्बानियां दा मुल क्यों नहीं पाया। बच्चिओ, इन्हां कुर्बानियां दा मुल असी तां ही पा सकते हाँ जे असी गुरु के हुक्म नूं मन के साबत सूरत रहीए, असी खंडे दी पाहुल छक के खालसा परिवार दे मैंबर बणीए। गुरु नानक पातशाह जी ने ही सानू केस रखण दी और दस्तार सजाउण दी हदायत कर दित्ती सी। देखो बच्चों, सिख धर्म एक कुदरती धर्म है। केस असी रखते नहीं हाँ, सिर्फ असी तां इन्ना करना है कि असी केसां नूं कट्टना नहीं है। जिन्ने बच्चे साबत सूरत हैं वो कुछ नहीं करना पैंदा, बल्कि जिहड़े केस कटाउंदे ने उन्हां नूं 15 दिन जां महीने बाद नाई दी दुकान ते जाके कैंची नाल केस कतल करवाने पैंदे हैं। ते जिहड़े साबत सूरत हैं उन्हां नूं तां केसां दी संभाल करनी है, कंघा करना है और दस्तार सजाउणी है। सो गुरु नानक साहब ने जिहड़ा धर्म चलाया सी वो कुदरती निजमां दे अनुकूल सी। गुरु पातशाह जी ने यही उपदेश दिता सी कि जिस तरह दे सानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने पैदा किया है, जिस तरह दे इत्थे भेजिया है, असी उसे ही तरह रहना है। असी उस वाहिगुरु दे बख्शे हुए स्वरूप विच कोई भी वाद काट नहीं करनी। सो इस तरह ही बाकी गुरु साहिबान ने भी यही उपदेश दिता। बच्चों, जदों असी शहीदां दी गल करते हाँ तां उन्हां कोल एक रस्ता सी, वो अपना धर्म बदल के केस कतल करवा के जिंदगी जी सकते सन, पर नहीं। क्यों? उन्होंने साडी खातर अपना जीवन कुर्बान कर दिता, शहीदियां नूं प्राप्त हो गए, पर उन्होंने केस कतल नहीं करवाए, अपना धर्म नहीं छड्डिया। क्योंकि उन्होंने एक गल दी समझ आ चुकी सी कि मरना तां एक दिन है, जीवना सदा नहीं है। मरना सच है, पर क्यों ना असी अपने गुरु की खुशी लैके गुरु की खुशी विच इस संसार तो जाइए। जिहड़ी अरदास असी रोज़ करते हाँ कि सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निभे, असी भी इस अरदास विच शामिल होंदे हाँ। जदों गुरु घर विच जांदे हाँ तां जिहड़े बच्चे साबत सूरत नहीं हन वो भी तां हथ जोड़ के खड़े हुंदे हन, वो भी तां गुरु पासों इस अरदास विच शामिल हुंदे हन कि साडी सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निभे। पर आपां झात मार के देखिए कि असी केसां नूं साबत रखिया है। सो साडे वास्ते ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि सानू गुरु की बख्शिश, जिसनूं कि गुरु की मोहर कहा जाता है, केसां नूं असी गुरु की मोहर कहने हैं, इस गुरु की मोहर नूं साबत रखिए। केसां तो बिना सिख नहीं है। आम करके कहा जाता है कि सिੱਖੀ तां दिल विच होनी चाहिए है। भाई, तुहाडे दिल विच वड़ के किसने वेख्या? जिन्ना चिर तुहाडा बाहरला स्वरूप ही सच्चा नहीं है, बाहरों ही तुसीं सिख दिखाई नहीं दिंदे, तुहाडी अंदरली सिੱਖੀ की पहचान कौन करेगा? सो सब तो पहला सानू गुरु का हुक्म मन के साबत सूरत रहना होवेगा। सिੱਖੀ नूं केसां समेत ही प्रवान किया जाता है। सो सिख असी तां ही अखवाउण दे हकदार हाँ जे असी सब तो पहला अपने केस साबत सूरत रखे हैं। सो इन्हां शहीदियां नूं वेख के साडे अंदर एक चाह पैदा होना चाहिए है। चाहे असी भाई तारू सिंह जी की गल करते हाँ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।